नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए नहीं, वो अपने बाप के भी नहीं है। दो पौआ वाली और दो पौआ एक आपको चंद्रबाबू नायडू के पास है, दूसरा पौआ नीतीश कुमार जी के पास है। नहीं आएगा। बिहार का अगला सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव। एक आरजेडी को बोलते हैं, हम जब जान रहे हैं कि अब चोर हैं तो हम चोर के साथ क्यों रहेंगे। बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तो जंगल राज में क्यों आए हाथ मिलाने। जिस तरह से उनके आंदोलनों को सरकार के द्वारा कुचला गया, रात में वाटर कैनल का इस्तेमाल करता है, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया जाता है छात्र एवं छात्रों पर। आपके लिए कौन नेता अच्छे बताइए। हमारे लिए तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव को बोलते हैं, दिन दहाड़े लूट होता था। 6,000 रुपया दीजिए आपको बेल मिल जाएगा। प्रशासन ही करप्ट है, ऊपर से ही जब करप्ट है तो नीचे वाला क्या करेगा। शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। 2025 का आगमन हो चुका है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी भी भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब इसी बीच में चिराग पासवान ने एक बात कही है जिसको लेकर के अब सरगर्मियां बढ़ गई है। चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए में टूट नहीं होने वाली है और एनडीए 2025 में 225 सीटें जीतने वाली है। अब ऐसे में अब अभी हम पटना जंक्शन में है और हम जानते हैं जनता से कि इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए में टूट नहीं होगी, 225 सीटें 2025 में जीतेंगे। 2024 में भी नारा दिए थे इन्हीं के आका, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़े थे। अच्छा। 400 पार कर देंगे। अच्छा। मगर देश की भोली भाली जनता ने वोट किया, एक लंगड़ी सरकार चुनने का काम किया। अच्छा। दो पौआ वाली और दो पौआ एक आपको चंद्रबाबू नायडू के पास है, दूसरा पौआ नीतीश कुमार जी के पास है। अच्छा। तो लंगड़ी सरकार देखा न बनी न, तो प्रेशर पॉलिटिक्स करना जानते हैं और अपने आका से सीखे हैं चिराग पासवान जी। अच्छा। समझ गए, प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। 225 243 में 225 ही ले लेंगे। इनका खुद का पता नहीं है कि किस सीट पर लड़ेंगे ये। अच्छा। जीतन राम जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग बैसाखी के सहारे चलना चाहते हैं। अच्छा। और अपना खुद का घर को पता नहीं और दूसरे का तय कर देते हैं कि हम 225 सीट जीतेंगे। जनता ने तय कर दिया है कि आप लगातार भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं और जब 24 के बाद जब आप ओथ लिया मंत्री बने तो आप बिहार के लिए कितना काम किया, प्लान पर कितना काम हुआ, रोजगार पर कितना काम हुआ, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सरकार से कितने मरतबा आपने सवाल खड़ा किए। ये तमाम बुनियादी जो मुद्दे हैं बिहार के, इस पर सवाल खड़ा किया जाएगा। सवाल खड़ा किया जाएगा बीपीएससी स्टूडेंट को, जिस तरह से उनके आंदोलनों को सरकार के द्वारा कुचला गया, रात में वाटर कैनल का इस्तेमाल करता है, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया जाता है छात्र एवं छात्रों पर। तो ये सब का हिसाब बिहार की जनता आपसे लेगी और पूरे गठबंधन से लेगी। इसलिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान का कोई ग्राउंड नहीं है। वो नीतीश माननीय मोदी जी के सहारे वो लड़ना चाहते हैं, तो उनका कोई ग्राउंड है? कोई ग्राउंड हम नहीं मानते हैं। और इनको 25 चल रहा है, 7 से 8 महीना चुनाव को है बिहार में और बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करेगा, 2500 महिलाओं को देने की जो बात करेगा, जो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा, प्लान रोकने की बारे में बात करेगा, तो उसको वोट किया जाएगा। सारा का सारा वादा ही रह जाएगा सर। अच्छा। आप बोले कि चिराग पासवान जी अगर आगे आए ना तो हम लोग के जैसे युवा आगे बढ़ेंगे। नहीं नीतीश कुमार चुनेंगे, नहीं आरजेडी चुनेंगे और नहीं बीजेपी चुनेंगे। वो सुनिए, पहले एक नंबर बात सुनिए, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए नहीं, वो अपने बाप के भी नहीं है। समझे, वो अपनी बाप के लिए भी नहीं है और नहीं हम जातिवाद बात कर रहे हैं। जातिवाद बात हम भी नहीं कर रहे हैं, जात के हम भी कुर्मी हैं, समझे। लेकिन हम नीतीश कुमार का कभी नहीं लेंगे पक्ष, इसलिए कि देखिए सर, वो अपनी कुर्सी के लिए कभी आरजेडी कभी बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। तो किस लिए जाते हैं आप बीजेपी में। आरजेडी को बोलते हैं, हम जब जान रहे हैं कि अब चोर हैं तो हम चोर के साथ क्यों रहेंगे। बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तो जंगल राज में क्यों आए हाथ मिलाने। अब 2 बार 3 बार हाथ मिलाए जी। कभी मन करता है तो बीजेपी, कभी मन करता है तो आरजेडी। आप इसका मतलब जनता को चूतिया समझते हैं।
जनता को चूतिया समझते हैं आप? ये क्या करेंगे? जब होता है ना कि मुंह पे इलेक्शन है तब वो आते हैं। अभी देखिए दीघा ब्रिज पे कभी दारू चेक नहीं होता है, लेकिन कल नीतीश कुमार छपरा में प्रवेश किए दीघा होके, तो कल भी दारू चेक हुआ। ऑटो वाले को रोक को सारे पैसेंजर को पूछा जाता है, जैसे पूछा कि हाँ आप दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं, फूक मरवाता है। आज भी चेक हुआ, आज भी हम दीघा से होके आ रहे हैं, लेकिन और दिन चेक इन कहाँ रहता है? बोलते हैं नीतीश कुमार की बिहार में दारू बंद है। अरे दारू बंद की है तब से तो और बर्बाद हो गया है। आदमी को पकड़ के ले जाता है, 200-400 मिल जाता है, बेल पे चलाता है, प्रशासन छोड़ देता है। प्रशासन भी करप्ट है। 6,000 रुपया दीजिए आपको बेल मिल जाएगा। प्रशासन ही करप्ट है, ऊपर से ही जब करप्ट है तो नीचे वाला क्या करेगा? सब तो सब चोर बैठा है। हम बोलेंगे अगर चिराग पासवान जी अगर आप आगे आते हैं तो हम जैसे युवा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। नहीं आरजेडी, नहीं ये नीतीश जी, हमको ये नहीं चाहिए। और इनको तो अब की बदलना ही पड़ेगा। ये लास्ट अब की दही चूरा इनको मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं? नीतीश जी को बोल रहे हैं। हाँ। नीतीश जी को बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने बोला है कि इस बार एनडीए 225 सीटें जीतने वाली है और एनडीए टूटने नहीं वाली। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एकदम सही बोले हैं। हाँ। एकदम सही बोले हैं। हाँ। जो चिराग पासवान हम जैसे युवाओं के लिए सोचते हैं, वो हम तो चाहेंगे एक बार मौका जरूर मिले उनको, और वो चिराग पासवान बहुत कुछ करेंगे। उनके पापा रामविलास पासवान जी बहुत किए हैं। हाजीपुर में क्या था पहले? हम लोग का तो जन्म नहीं था, लेकिन हम लोग भी सुनते हैं अपने मम्मी पापा से। हाजीपुर में क्या था? आज हाजीपुर का जाके देखिए, नक्शा कौन बदला? रामविलास पासवान। तो खून में ही होता है, जैसा बाप वैसा बेटा होता है, जानते हैं ना। तो हम बोलेंगे कि एक बार चिराग पासवान जी अगर आगे आते हैं तो हम जैसे युवा जरूर उनको सपोर्ट करेंगे। अब भाई आगे आने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने नीतीश कुमार को नेता मान चुके हैं, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो अब चिराग पासवान आगे कब आएंगे भाई? कब आएंगे? और 2030 का इंतजार देखा जाए क्या बिहार में? हैं? जिस तरह से झारखंड में आप घुटने के सहारे एक सीट पर लड़े, क्या बिहार में कि इतना दिन से लुटाया फिर बिहार लुटाए? आप जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं, वही ना बोल रहे हैं। वही तो आप बता दीजिए ना कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं कि आरजेडी को सपोर्ट करते हैं? बताइए हमको। आपके लिए कौन नेता अच्छे बताइए? हमारे लिए तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव का बोलते हैं। दिन दहाड़े लूट होता था। लूट 19 सालों से कौन हमारे से तो ज्यादा उम्र है आपका, समझे न? हमसे तो आपका ज्यादा उम्र है। कौन सा दिन दहाड़े लूट होता था, दिन दहाड़े चोरी होता था। अभी क्या हो रहा है? वो जो मार्केट में जो झोला लेके अभी क्या हो रहा है? अभी बताइए प्रेजेंट में 19 साल से क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन उनके हिसाब से बोलिएगा ना कि चोरी के बारे में, तो नीतीश कुमार आए ना तो चोरी भी कम हुआ। फैक्ट्रियां चलाते हैं चिराग पासवान बिहार में। अब बिहार में एक भी फैक्ट्रिया नहीं है धन का। हाँ, ये बिहार उसका ताला आप मारने जाते हैं, उसका ताला तो आप मारते हैं। दूसरा, बिहार के बीपीएससी स्टूडेंट पर लाठी बरस रहा था तो मौन धारण किए हुए थे चिराग पासवान जी, एक बात भी सरकार को नहीं बोला। कौन लाठी बरसवाया ये भी आपको पता है ना? सरकार आपकी कौन बरसवाया? कौन बरसवाया वही तो बताइए ना। अरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जो सत्ता में होता है उसको आदमी बर्बाद करता है। आप चिराग पासवान को आप बर्बाद कीजिएगा? अरे चिराग पासवान हिस्सा है सरकार के। चलिए रहने दीजिए। बताइए, युवा इनको मालूम नहीं। युवा है आपको, आप ही बताइए ना। हम भी तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके लिए कौन बेटर है। बता तो दिया क्या? 100 में तो बताएं। तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लिखित में ले लीजिए। वो आपका सोच हो सकता है, पूरे बिहार का सोच नहीं बनेंगे। क्या हमारे साथ और भी एक चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 में 225 सीटें देंगे, इस पे क्या प्रतिक्रिया? एक को वो नहीं लाएगा। हाँ, नहीं लाएगा। मतलब एनडीए की बात कर रहे हैं? नहीं आएगा। बिहार का अगला सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव। हाँ, एक भी सीट नहीं आएगा। तेजस्वी का आवेगा, चिराग पासवान के पास नहीं आया। कहा वो कि कौन पहचानता है यार? दे आ रहा सब हल्ला गुल्ला कर रहा है। अच्छा, सीएम अगला सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव रहेंगे। पिछला बार भी तो लोग बोला था कि अगला बार तेजस्वी जी हैं, काहे नहीं तेजस्वी जी बन गए? इस बार वो आएंगे। आप लोग ही आदमी बोल रहे थे कि तेजस्वी अब की है, तेजस्वी अब की है। कहाँ चल गए तेजस्वी? तो आया, बेईमानी किया ना। अरे बेईमानी किया, चलिए ना रहने दीजिए। बेईमानी किया, बेईमानी किया। 17 महीना में क्या काम किया देखे हैं? वो ये हाल हो गया सर। खिसियाल बिलैया खंभा नोचे, समझे? खिसियाल बिलैया खंभा नोचे। अब 17 महीना में उतना काम करके दिया। वही 17 महीना में वही काम हुआ। 1,20,000 शिक्षा वाला बहलिया जो रहे हैं तो उसे 4 गुना बहाली दे चुके हैं नीतीश कुमार, दे चुके हैं। कोई दिया है
वही ला तो चार गुना लड़का वाली। लोग सुनिए मार आप खा सुनिए रहा ना है। आप बिहार में ना फिर से नीतीश के बाहर है 25 में फिर से ना नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रहा है। चाचा इस बार पलटी मारी तो सीधे केंद्र हिलेगा। चलिए चिराग पासवान बोले हैं कि 2025 में एनडीए 225 सीटें जीतेगा और एनडीए टूटने नहीं वाली है। क्या ऐसे 2024 के लोकसभा में भी बोले थे मोदी जी की अब की बार 400 पार। क्या मोदी जी 400 पार हो गया तो 25 में भी दिखा देगा जनता कि कितना पार होता है आपका। बस चिराग पासवान का एक ही बात है, एक ही लाइन में बात, क्या 400 पार हुआ? नहीं हुआ। वैसा ही 25 में आप जो दावा कर रहे हो वो भी फेल हो जाएगा। हाँ, ये थे हमारे साथ जनता जो चिराग पासवान का जो बयान आया था उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। किसी ने कहा कि चिराग पासवान की बात पे, किसी ने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, तो किसी ने कहा कि चिराग पासवान को एक मौका मिलना चाहिए, वो मुख्यमंत्री बनने लायक है। अगर आपको हमारा एक खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।